हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत सचदेवा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोर्सेज, क्वालिफिकेशन पैक, क्यूपीनोस, नॉन क्यूपीनोस, अंडरटेकिंग्स, आप कोर्स का वैलिडिटी, क्वालिफिकेशन पैक, ये सब कैसे चेक कर सकते हैं। मेरे को काफ़ी सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स ने बताया कि क्यूपीनोस और नॉन क्यूपीनोस जो अंडरटेकिंग्स है उसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। उनको पता नहीं चल पाता है कि अंडरटेकिंग कहाँ से डाउनलोड करना है, क्यूपीनोस कहाँ से देखना है, मॉडल करिकुलम कहाँ से देखना है। तो इस वीडियो में कोर्स से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो दूर कर पाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर स्किल इंडिया पोर्टल पे कोर्स बनाना है तो आपको स्किल इंडिया पोर्टल पे जाना है। स्किल इंडिया पोर्टल पे जाने से पहले मैं आपको सारे जितने भी क्वालिफिकेशन पैक सेक्टर स्किल काउंसिल ने बनाए हुए हैं वो कहाँ पर लिस्टेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्किल इंडिया डॉट gov.in पे जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा क्यूपी लिस्टिंग। आप इस क्यूपी लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी क्वालिफिकेशन पैक है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है डीएक्टिवेटेड क्यूपीज का भी यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप वो वाले क्यूपीज भी देख सकते हैं, इनिशिएटिंग क्यूपीज भी देख सकते हैं, डीएक्टिवेटेड क्यूपीज देख सकते हैं। सारा क्यूपी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ क्यूपीज भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक्सेल शीट दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी क्वालिफिकेशन पैक हैं उसका सारा डिटेल्स कि वो कब एक्सपायर हो रहा है, वो उसका कौन सा लेवल है, उसका ड्यूरेशन क्या है, वो सारा कुछ आपको इस एक्सेल शीट में आपको दिख जाएगा। मैं आपके लिए एक्सेल शीट ओपन करता हूँ एक बार। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। जैसा कि आप ये एक्सेल शीट देख पा रहे हैं, इसमें सेक्टर वाइज, सब सेक्टर, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन पैक और भी काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ। फ़िल्टर लगाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगी कौन कौन से सेक्टर के कौन कौन से कोर्सेज बने हुए हैं। तो जैसा कि ब्यूटी एंड वेलनेस में मैं जैसे जा रहा हूँ, तो ब्यूटी एंड वेलनेस पे सब सेक्टर, उसका ऑक्यूपेशन, उसका क्यूपी जॉब रोल नेम, उसका वर्शन और उसका लास्ट रिव्यू कब हुआ था और ये कब तक वैलिड है, वो सारा यहाँ पे उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जैसा कि ब्यूटी की ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं 2024, उनका अगला रिव्यू डेट जो है 2024 है। एनएसक्यूएफ लेवल उनका क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स आपको इस एक्सेल शीट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्किल इंडिया पोर्टल पे सारे कोर्सेज कहाँ अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बताया। आपको skillindia.gov.in वेबसाइट पे जाना है। मैं दोबारा होम पे क्लिक कर रहा हूँ। skillindia.gov.in पे जाना है, सबसे नीचे आना है और क्यूपी लिस्टिंग, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर आपके सारे कोर्सेज का डिटेल्स मिल जाएगा। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्यूपी कोड डालेंगे, उसका डालेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ अप्लाई पे क्लिक करके आपको सारा क्वालिफिकेशन पैक, उस कोर्स का डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्किल इंडिया पोर्टल पे कैसे कोर्सेज को ऐड करना है, अंडरटेकिंग कहाँ से डाउनलोड करनी है, उस अंडरटेकिंग में लिखा क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको माई स्कीम माई प्रोग्राम में जाके फी बेस में जाना है, एक्शन पे क्लिक करना है और ऐड व्यू सेक्टर एंड कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऐड व्यू सेक्टर्स पे कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक टैब दिखेगा, ऐड अ कोर्स। जैसे आप ऐड अ कोर्स पे क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म दिखेगा और आपको यहाँ पर कोर्स की कुछ डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे। जैसा कि मेरा जो डमी टीपीआईडी बना हुआ है, इसके अंदर जो है मैंने 5 सेक्टर का अप्रूवल लिया हुआ है। तो जैसे मैं ब्यूटी एंड वेलनेस सेलेक्ट करता हूँ, इसको जॉब रोल मैपिंग, अब इसमें मेरे को बताना है कि जो मेरा कोर्स है वो क्यूपीनोस है या नॉन क्यूपीनोस है।
क्यूपीनोस मतलब आपका जो कोर्स है वो सेक्टर स्किल काउंसिल ने जो क्वालिफिकेशन पैक बनाया है उससे 100% अलाइन हो रहा है। क्यों नॉन क्यूपीनोस मतलब जो आपका कोर्स है वो क्वालिफिकेशन पैक से मैप नहीं हो रहा है या फिर वो पार्शली उससे अलाइन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ क्यूपीनोस, जैसे ही आप यहाँ क्यूपीनोस पे क्लिक करेंगे नीचे डाउनलोड टेम्पलेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो एक वर्ड फाइल आपके लिए डाउनलोड होगा। ये अंडरटेकिंग है क्यूपीनोस मतलब आपका कोर्स क्वालिफिकेशन पैक से अलाइंड है। तो एक सिंपल सा एक अंडरटेकिंग है, इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, आपका एग्रीमेंट कब साइन हुआ, वो सारा बेसिक डिटेल्स आपको डालना है। अगर आप कोर्स अप्रूवल के अंडरटेकिंग में कुछ टेक्स्ट चेंज करते हैं या कुछ भी उसमें बदलाव करते हैं तो आपका कोर्स एनएसजीसी टीम उसको अप्रूव नहीं करेगी। आपको यहाँ पर कोर्स का नाम डालना है, क्वालिफिकेशन पैक कोड डालना है। काफ़ी सारी ट्रेनिंग पार्टनर्स गलती कर देते हैं, यहाँ पर कोर्स का ही नाम डाल देते हैं और यहाँ पर भी कोर्स का नाम डाल देते हैं, जिसकी वजह से कोर्स फिर आपका रिजेक्ट हो जाता है। जॉब रोल क्यूपी कोड मतलब जो एक्सेल शीट में क्यूपी कोड आपका, क्यूपी कोड माने क्वालिफिकेशन पैक जॉब, आपको ये क्यूपी कोड डालना होता है वर्ड फाइल के यहाँ पर। और अंडर नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट का डिटेल्स हमने यहाँ दिया हुआ है। एनएसजीसी का जो प्रोजेक्ट है हाल फिलहाल अभी मार्केट लेड प्रोग्राम मतलब फी बेस्ड, जो बच्चा खुद ही पैसा देता है और ट्रेनिंग लेता है, या अगर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, सीएसआर है, या स्टेट स्किल मिशन है या फिर स्कूल प्रोजेक्ट है, सिर्फ उसी के लिए ही आप यहाँ पर कोर्स को ऐड करा सकते हैं। और यहाँ पर आपको उसका सेक्टर का नाम डालना है, कोर्स ड्यूरेशन आवर्स में डालना है। अगर आपके मल्टीपल कोर्सेज हैं तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 और भी आगे सीरियल नंबर क्लिक करके अपने सारे कोर्सेज का डाल सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपके वो कोर्सेज QP9 ही हो। अब इसमें थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द मॉडल करिकुलम एज अवेलेबल फॉर द अबव एंड सेट कोर्सेज ऑन द NSC वेबसाइट हैज बीन अडॉप्टेड। मॉडल करिकुलम एज अवेलेबल फॉर द अबव कोर्स। तो अब आपको कैसे चेक करना है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे को अब कोर्स यहाँ पर ऐड करना है, ब्यूटी का सेक्टर है, मेरा कोर्स क्यूपिनोस है मतलब क्वालिफिकेशन पैक से अलाइन है, और मुझे एक कोई ब्यूटी का कोर्स है कोई ऐड करना है। तो इसमें से हम ऐड कर लेते हैं जैसे कि जिम असिस्टेंट। तो अब इसका सेकेंड लाइन जैसा कि हमने आपको पढ़ा, इसमें लिखा है द मॉडल करिकुलम एज अवेलेबल फॉर द अबव सेट कोर्स ऑन द NSGC वेबसाइट। तो आपको NSGC वेबसाइट पे इसका मॉडल करिकुलम को चेक करना है। तो मॉडल करिकुलम आप कैसे चेक करेंगे? आप NSGC की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा QP9 कोर्स सर्च, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन का पैक का नाम या फिर उस QP9 का नाम आपको डालना है। तो मेरे इस कोर्स का नाम है जिम असिस्टेंट, तो मैं यहाँ पे जिम असिस्टेंट टाइप कर देता हूँ। ऐसा ही टाइप करते हैं, आ जाएगा वो। जैसा जिम असिस्टेंट मैंने टाइप करा, मेरा QP कोड है PWS Q3001, यहाँ पर भी ये है 3001। अब इसमें लिखा हुआ है कि आपको इसका मॉडल करिकुलम को चेक करना है जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल ने बनाया है। तो आपको जो ये PDF फाइल दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर उसका क्वालिफिकेशन पैक का पूरा डिटेल दिख जाएगा और ये है इसका मॉडल करिकुलम का फाइल। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम ये खोलते हैं, इसमें आपको क्वालिफिकेशन पैक का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। इसमें क्या क्या नोसिस है, नोसिस मतलब नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ आ भी गया है, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड, जिसको NOS बोलते हैं हम शॉर्ट में। तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब के नोसिस यहाँ बने हुए हैं। तो मेक श्योर आप जो कोर्स आपका अपना है, जो कोर्स कंटेंट है वो इस मॉडल करिकुलम से अलाइन हो रहा हो। तो ये सारा आपके जो एक्सपर्ट होंगे जो कोर्स कंटेंट डिज़ाइन करते हैं ये उनका काम है, और वो चेक करेंगे कि जो कोर्स उन्होंने बनाया है वो सेक्टर स्किल काउंसिल की क्वालिफिकेशन पैक से मैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके साथ फिर यहाँ पर आपको दिखेगा मॉडल करिकुलम, मॉडल करिकुलम पे क्लिक करेंगे तो इस जिम असिस्टेंट कोर्स का मॉडल करिकुलम जो है ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडल करिकुलम में क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हुई है। एक ये सेक्टर स्किल काउंसिल का जो ये सर्टिफिकेट अभी गया, ये आप देख सकते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स है, और इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या डिटेल्स उसमें दी है और इसका क्या ड्यूरेशन है, वो सारा कुछ इसमें आपको दिया हुआ है। आपको मेक श्योर कि आपका कोर्स इस क्वालिफिकेशन पैक से अलाइन हो, तो आपका कोर्स QP अलाइंड है।
दोस्तों अब कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाती है कि आपका कोर्स क्यूपी नोस अलाइंड नहीं है, तो उस केस में आप फिर यहाँ पर नॉन क्यूपी नोस सेलेक्ट करेंगे। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम अंडरटेकिंग पे वापस आते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आपका ये क्लियर हो चुका है, मॉडल करिकुलम आपको कहाँ से चेक करना है ये हम आपको बता दिया है। फिर इसका डी पॉइंट कहता है द सेलेक्टेड क्वालिफिकेशन पैक विद ऑल द मेंशन नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स आर गेटिंग कंप्लीटली एंड करेक्टली कवर्ड इन ऑल द अबव सेट कोर्सेज कंडक्टेड बाय अस and the duration of the course are as per the training duration and the common norms available on the NSGC website। जैसा कि हमने PDF में अभी चेक किया कि जो ये मॉडल करिकुलम हमने अभी डाउनलोड करे, इसका जो सारा डिटेल्स है वो आपके कोर्स से मैप पूरा होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन भी मैप होना चाहिए, उसके सारे नॉसेज भी मैप होने चाहिए। तीसरी जो NSGC की कंडीशन है, द अबव सेट कोर्स शैल बी अप्रूव्ड बाय द NSGC ऑन स्किल इंडिया पोर्टल फॉर 1 ईयर ओनली। आपका जो कोर्स है वो अगर क्यूपी अलाइंड है तो वो सिर्फ 1 साल के लिए अप्रूव होगा, और जब उसका कोर्स का वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगा तो आप कोर्स को दोबारा अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो एक बेसिक सा एक अंडरटेकिंग है, तो इसमें काफ़ी सारे ट्रेनिंग पार्टनर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से हम चेक करें, ये डिटेल्स कहाँ से चेक करें। तो इस वीडियो में मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोर्स रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों ये आपको बताया कि अगर क्वालिफिकेशन पैक सेक्टर स्किल काउंसिल ने बनाया हुआ है तो आप ये वाली अंडरटेकिंग यूज करेंगे। तो कभी कभी लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपका जो कोर्स है वो क्यूपी नोस से मैप नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको क्लिक करना है नॉन क्यूपी नोस। अगर आपको लगता है कि मेरा पार्शियल अलाइंड हो रहा है तब तो आप यहाँ इसे सिलेक्ट कर दीजिएगा जिम असिस्टेंट ड्यूटी जो आपका कोर्स है। अगर पार्शियल अलाइंड है, 50% अलाइंड है या 70% अलाइंड है तो आप नॉन क्यूपी, अगर 100% है तो क्यूपी नोस। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो कोई भी कोर्स इसमें मैप नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है क्यूपी नोस नॉट मैचिंग। मतलब सेक्टर स्किल काउंसिल ने जितने भी क्वालिफिकेशन पैक बनाए हैं उसमें से मेरा कोई भी कोर्स मैप नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर नॉन क्यूपी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो मेरी अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। अब डाउनलोड टेम्पलेट में क्लिक करूंगा, ये अभी वर्ड फाइल आपके लिए ओपन होगा। ये नॉन क्यूपी नोस जैसा कि लिखा हुआ है, क्यूपी नोस नॉट अवेलेबल। मैं अभी इसको डाउनलोड किया, सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। तो मेरी जो दूसरी अंडरटेकिंग है क्यूपी नोस नॉट अवेलेबल। माफी के साथ चाहूंगा, कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया है तो आपको 2-4 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हमारी अंडरटेकिंग है कि आपका कोर्स क्वालिफिकेशन पैक से अलाइन नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल्स आपको भरना है, आपके ऑथराइज सिग्नेटरी, उनका डेजिग्नेशन, उनका डिटेल्स, आपका कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस, आपका एग्रीमेंट कब साइन हुआ, और द ट्रेनिंग पार्टनर साइन द एग्रीमेंट डेटेड विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बेसिक डिटेल्स आपको, आपका एग्रीमेंट कब एग्जीक्यूट हुआ था उसका डिटेल्स आपको डालना है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसमें लिखा है ऑल द कोर्सेज अंडर फॉलोइंग सेक्टर्स कवर एडेड इन द प्रोजेक्ट प्रपोजल एज अप्रूव्ड बाय एनएसएससी और सेक्टर्स एडेड during the implementing phase of the project with the approval of NSC do not have the relevant qualification pack और नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स। मतलब उसका क्वालिफिकेशन पैक या नोसिस उसका हमारे पास नहीं है जो आप कोर्स चला रहे हैं। तो उसमें अब आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स डालना है, आपको कोर्स का नाम डालना है, आपको उसमें सेक्टर का नाम डालना पड़ेगा। अगर आपका कोर्स नॉन क्यूपी नोस है फिर भी वो किसी ना किसी सेक्टर में फॉल करता होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या बिग डेटा कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज मार्केट में नए हैं जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल जिस पे काम कर रही है। मेरे ख्याल से कुछ के तो क्वालिफिकेशन पैक भी बन चुके हैं। तो आपको यहाँ आईटी सेक्टर वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि मेरा ये कोर्स कौन किस सेक्टर में फॉल करता है, वो कौन सी स्कीम में डिलीवर होगा। आपको स्कीम सिर्फ यहीं से सिलेक्ट करनी है। अगर आप DDUG के एनुअलम कुछ दूसरी स्कीम डालते हैं तो वो कोर्स फिर आपका अप्रूव नहीं होगा और कोर्स का ड्यूरेशन आपको आवर्स में डालना है। फिर तीसरा इसमें पॉइंट नंबर C है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है वी विल अलाइन द अबव सेट कोर्स विद द रेलेवेंट क्वालिफिकेशन पैक एज एंड व्हेन इट इज डेवलप्ड।
भाई अगर आपका कोर्स का क्वालिफिकेशन पैक बन जाता है या सेक्टर स्किल काउंसिल उसका क्यूपी बना देती है, नॉसिस बना देती है, तो आपको आपके कोर्स को उस क्वालिफिकेशन पैक से उसको अलाइन करना पड़ेगा। इसका सेकंड लाइन यही लिखा है, विद ऑल द मेंशन एनओएस getting completely and correctly covered in the course conducted by us, and the duration of the course will be as per the training duration common norms available on the NSC website। लेकिन कब? जब सेक्टर स्किल काउंसिल क्यूपी बना देगी तब। उसके बाद QP knows not available courses shall be approved on Skill India portal for a period of 3 months only। तो आपके जो नॉन क्यूपी लाइन कोर्सेज हैं वो सिर्फ 3 महीने के लिए ही अप्रूवल उसका मिलेगा। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि उसका 6 महीने हो जाए या उसका 8 महीने हो जाए, तो NSDC में आपको एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा और जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपका कोर्स जो है 3 महीने की बजाय हम 6 महीने के लिए अप्रूव क्यों करें। तो उसके लिए आप NSDC से बात कर सकते हैं, और बाकी अंडरटेकिंग का सारा कंटेंट वही सेम ही है। तो दोस्तों इसमें अंडरटेकिंग में आपको एक और चीज़ बतानी थी, अगर आपकी अंडरटेकिंग 90 डेज ओल्ड है तो आपकी अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको नया स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा और उसी पे उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर वो 90 डेज ओल्ड है तो वो अंडरटेकिंग अप्रूवल के लिए नहीं लगानी है, वो आपका NSDC टीम उस कोर्स को अप्रूव नहीं करेगी। तो दोस्तों ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कोर्स अप्रूवल अंडरटेकिंग है उसको लेके अभी किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। मैंने उसको बहुत यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करा है। NSDC की वेबसाइट पे मैंने आपको बताया कि आप पोस्ट क्यूपी नोट्स कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ पर उसका सारा डिटेल्स है, उसका वैलिडिटी आप यहाँ से स्किल इंडिया पोर्टल पे भी उसका डिटेल्स दिया हुआ है। क्यूपी लिस्टिंग यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं नॉस लिस्टेड सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सारा डिटेल्स जो है उसका सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उसका डिटेल्स भी आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेक्टर नेम और सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है और आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, सारे पेजेस में इसको बनाया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ आपको दूसरा कुछ चैलेंज आता है तो आप मेरे को कमेंट्स में आप लिख के दीजिए, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूँगा या फिर उसके ऊपर एक नया वीडियो मैं जो है उसके ऊपर बनाऊँगा और अपने इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।